तो विवाद क्या है? देखिए, राम मंदिर का प्रमुख तो विवाद अभी जो चल रहा है, हिंदुओं की ओर से जो चल रहा है विवाद, वह है कि मतलब कि शंकराचार्य जी जो हैं, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। तो उनकी जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु परंपरा, उनमें जो शंकराचार्य हुए हैं, देखिए शंकराचार्य जो हैं वह धर्म के लिए ही बोलेंगे, केवल धर्म के पक्ष में ही बोलेंगे, क्योंकि वो कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते और ना ही उन्हें होना चाहिए, ना ही वो होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो हमेशा शास्त्रों का ही अनुगमन किया है, शास्त्रों के आधार पर ही वह मानेंगे। तो उनका कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर में, वह अशास्त्रीय है, और जो मंदिर है वह अधूरा बना हुआ है, अभी अधूरे मंदिर में ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका कहना यह है। क्योंकि उन्हें ना तो वो एंटी मोदी हैं, ना ही किसी से उन्हें कोई मतलब नहीं, वे केवल धर्म की ओर बोलेंगे। जैसा कि पुरी शंकराचार्य जी हैं, वो बोल रहे हैं कि मतलब अगर मैं पहुंच ही जाऊंगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, विचारने तो है, समझ गए। मैं पहुंच जाऊंगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, और मुझे क्या जरूरत है। जब अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ, लेकिन उस उत्सव में मेरा सम्मिलित होना उचित भी नहीं। आगे भगवान, मैं क्या करूंगा वहां जाकर, मतलब सबसे ऊंचा पद, धार्मिक क्षेत्र का जो पद है वह उनका ही है, और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का राजनेताओं को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ना ही है। क्योंकि मान लो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी कर रहे हैं, और सबसे बड़े जो धर्म के रक्षक हैं वह वहां खड़े होकर क्या ताली बजाएंगे, उनका कहने का तात्पर्य यह था। लेकिन लोगों ने कुछ भी उन्हें ले लिया, क्योंकि वो नाराज क्यों है राम मंदिर से? क्योंकि राम मंदिर बहुत पहले बन जाता अगर वो हस्ताक्षर कर देते तो, क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, इस वजह से राम मंदिर नहीं बना। हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय यह कंडीशन रखी गई थी सरकार की ओर से, जो उस समय की सरकार थी, कि राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी बनेगी उसके आसपास ही, ताकि उनको वोट मिल सके दोनों ओर से। लेकिन हिमालय ट्रस्ट में मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के सामने ही जो अब होने वाला हो गया होता। आप लोगों ने हस्ताक्षर किया अशोक सिंघल कहने पर, हमने नहीं किया। तभी अब जब अयोध्या में भी हो, चुपचाप वो बैठेंगे क्या? वहाँ वो विश्वविद्यालय मदरसा बनावेंगे और मस्जिद बनाएंगे। वही निर्णय जो है मथुरा और काशी में क्रियान्वित होने पर केवल उत्तर प्रदेश में श्री रामकृष्ण की भूमि में 3 नए पाकिस्तान शांति के नाम पर उत्पन्न हो जाएंगे। हिंदुओं की उदारता का अत्यंत दुरुपयोग करना उचित नहीं है। लेकिन पुरी शंकराचार्य जी ने मना कर दिया। अब क्या है, अब वो किस बात से नाराज हैं कि मतलब चलो राम मंदिर से तो वह प्रसन्न है, लेकिन ये आयोजन में जो हो रहा है उसमें इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये धर्म सम्मत नहीं है। दूसरी बात, जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म रक्षक हैं, वह दूर तक की सोचते हैं। अब देखिए, मोदी योगी जी ये जितने साल तक अब शासनकाल चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन अभी जो मस्जिद बन रही है राम मंदिर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर, वहां विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो बनेगी, तो वहां पूरा गढ़ हो जाएगा। तो दो विचारधाराएं एक साथ कैसे रह सकेंगी? वो पहले से ही कट्टर माने जाते हैं, कट्टर हैं उनके धर्म में, इतिहास उनका कट्टर रहा है जैसा कि है, तो वह कैसे भविष्य में हिंदुओं के लिए तो खतरा है ना। अभी के लिए हम जो है हिंदू जो है जिस विचारधारा में बह रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष होने के लिए हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है भविष्य की, वह तो धर्म गुरु ही जानते हैं ना। तो उस हिसाब से वह बोल रहे हैं कि यह गलत है। मस्जिद के लिए इतनी जमीन क्यों देना, 5 एकड़ जमीन क्यों देना मस्जिद के लिए? राम मंदिर के उपलक्ष्य में क्यों देना? फिर इतना प्रोत्साहन क्यों करना? क्योंकि हम राम मंदिर के लिए लड़े हैं। तो यह विवाद था पूरा, और जिस विवाद के कारण शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं राम मंदिर में। राम से उन्हें कोई द्वेष नहीं है, राम मंदिर बना है, उन्हें खुशी है जैसा कि वो बता रहे हैं, लेकिन द्वेष बस इतना है, उनकी विचारधारा को समझना चाहिए, वो भविष्य के लिए क्या कह रहे हैं। यह आपके लिए मात्र हिंदुओं के लिए एक प्रकार का संकट है, आने वाले समय में संकट है हिंदुओं के लिए। बड़े बड़े जो है इमाम वगैरह आएंगे वहां उस मस्जिद में, ठीक है, और
सब ओर से वह गढ़ बन जाएगा, उसी में अस्पताल खुल रहा है, उसी में मेडिकल कॉलेज इत्यादि खुल रहे हैं, तो उसी प्रकार की उनकी विचारधाराएं बन जाएंगी और उनका पोषण ही होगा। मतलब तो एक प्रकार से संकट है उनके मानने के अनुसार, और आप भी विचार करें तो एक प्रकार से संकट ही है, क्योंकि धर्मगुरु जो होते हैं वह कभी भी असत्य नहीं बोलते, वह कभी भी वर्तमान की नहीं, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी कल्पना करके चलते हैं। और काफी सारे शंकराचार्यों ने भी योगदान दिया है, पहले भी दिया था। स्वामी धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जो पूरी शंकराचार्य जी के गुरु थे, वो धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, मात्र बात है विचारधारा की, समझने की। यह सब राजनीतिक मुद्दे हैं, चलते रहते हैं, लेकिन धर्म के लिए हमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी को भी, राजनेता को ना ही किसी व्यक्ति को। धर्म के मामले में जो समझता है वह समझे, क्योंकि वे कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। जो धर्मनिरपेक्ष हो गया तो फिर उसका धर्म ही क्या रहा। ठीक है, जैसा कि पूरी शंकराचार्य जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं, धर्मनिरपेक्ष न कोई भी व्यक्ति, मतलब इस प्रकृति की कोई भी चीज धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकती। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, कोई भी पुरुष, नारी, कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता। धर्मनिरपेक्ष मतलब है जो धर्म है सबको अपनाना। देखिए, अग्नि शीतलता नहीं अपना सकती, जल उष्णता नहीं अपना सकता, तो ये धर्म है। जो धर्म है वह हमेशा धर्मी होता है, निरपेक्षता का मतलब कोई नहीं है। धन्यवाद।